भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश, जिन्हें हम सब आसियान के नाम से जानते हैं, इनके बीच का रिश्ता आखिर है कैसा? देखिए, ये सिर्फ पड़ोसियों वाली बात नहीं है। ये एक ऐसी साझेदारी है जो 3 बहुत मजबूत स्तंभों पर टिकी है, व्यापार से लेकर सुरक्षा तक। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये 10 देशों का समूह भारत के लिए इतना जरूरी क्यों होता जा रहा है, खासकर जब हम इंडो पैसिफिक की बड़ी शतरंज की बिसात को देखते हैं। इसे समझने के लिए हमें इस पार्टनरशिप की गहराई में उतरना ही होगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये आसियान आखिर है क्या। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ी क्षेत्रीय ताकत है। तो आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस 1967 में बना था, और इसका जो मोटो है, एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय, वो इनकी एकता की भावना को साफ दिखाता है। और यही साझा सोच इसे भारत के लिए एक स्वाभाविक और बहुत अहम पार्टनर बनाती है। चलिए अब पहले स्तंभ पर आते हैं, जो इस रिश्ते की धड़कन है, आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते। सच कहें तो यही वो इंजन है जो इस पूरी साझेदारी को रफ्तार दे रहा है। इस आर्थिक रिश्ते के दिल में है आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र, जिसे हम AIFTA कहते हैं। ये एक ऐसा समझौता है जिसे बनाया ही इसीलिए गया था ताकि व्यापार और निवेश की राह आसान हो और दोनों तरफ तरक्की के नए दरवाजे खुलें। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये आर्थिक साझेदारी दोनों के लिए बराबर फायदेमंद रही है? क्योंकि जब हम थोड़ा गहराई से देखते हैं तो कुछ मुश्किलें साफ नजर आती हैं। असल में चुनौतियां कई हैं। एक तो भारत एक बड़े व्यापार घाटे से जूझ रहा है, मतलब हम जितना सामान बेचते हैं उससे कहीं ज्यादा खरीद रहे हैं। और एक बड़ी चिंता है चीन से सामान की रीरूटिंग। इसका मतलब ये है कि चीनी कंपनियां अपने माल को आसियान देशों के जरिए भारत भेजती हैं ताकि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का फायदा उठाकर टैक्स बचा सकें। और इन सब के ऊपर अलग अलग टैरिफ दरें भी व्यापार को मुश्किल बनाती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिए काम शुरू हो चुका है। आसियान भारत माल व्यापार समझौते यानी AITGA की पूरी समीक्षा चल रही है, और लक्ष्य ये है कि 2025 तक इसे और आधुनिक और ज्यादा बैलेंस्ड बनाया जाए। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, और वो है कनेक्टिविटी। और यहाँ बात सिर्फ हवाई उड़ानों की नहीं हो रही, बल्कि जमीन के रास्ते भारत को सीधे दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने की हो रही है। इसके लिए 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। एक है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जो समुद्र, नदी और सड़क को मिलाकर एक बिल्कुल नया रास्ता बना रहा है। और दूसरा है भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, जिसे दोस्ती का हाईवे भी कहा जा रहा है। सोचिए, ये दोनों परियोजनाएं इस पूरे क्षेत्र का भूगोल बदलने की ताकत रखती हैं। और आपको पता है, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का करीब 70% काम पूरा भी हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो दिखाती है कि जमीनी संपर्क अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक हकीकत बनने के बहुत करीब है। लेकिन जहां एक तरफ हाईवे तेजी से बन रहा है, वहीं कालादान प्रोजेक्ट की कहानी थोड़ी अलग है। ये प्रोजेक्ट लगातार देरी का शिकार हुआ है। जो काम 2014 में पूरा हो जाना चाहिए था, अब अनुमान है कि वो 2027 तक खींचेगा। आखिर ये देरी हो क्यों रही है? वजहें काफी गंभीर हैं। सिर्फ कंस्ट्रक्शन की धीमी रफ्तार ही नहीं, बल्कि म्यांमार में अराकान आर्मी जैसे विद्रोही गुटों से सुरक्षा का खतरा और वहां के चिन राज्य में चल रहा संघर्ष भी बहुत बड़ी रुकावटें हैं। ये जमीनी हकीकतें हैं जिनसे निपटना आसान नहीं है। चलिए अब चलते हैं तीसरे और आखिरी स्तंभ की ओर, और वो है साझा रणनीतिक नजरिया। यही वो पहलू है जो इस साझेदारी को सिर्फ व्यापार और सड़कों से आगे ले जाकर एक गहरी दोस्ती में बदलता है। इस पूरी रणनीतिक सोच की बुनियाद है भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ मजबूती से जुड़ने की एक एक्टिव स्ट्रैटेजी है। और इस पॉलिसी के दिल में, इसके केंद्र में आसियान ही है। देखिए, ये पूरा इलाका काफी जटिल है। एक तरफ चीन का दबदबा लगातार बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ क्वाड और ऑकस जैसे नए सुरक्षा गुट बन रहे हैं। ऐसे बदलते माहौल में भारत और आसियान के लिए मिलकर इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, और एक साझा जिम्मेदारी भी। और चिंताएं भी साझा हैं, चाहे वो दक्षिण चीन सागर में बढ़ता तनाव हो,
म्यांमार की राजनीतिक अस्थिरता हो या फिर ड्रग्स और संगठित अपराध का फैलता जाल, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत और आसियान मिलकर काम कर रहे हैं। तो इन 3 स्तंभों आर्थिक, कनेक्टिविटी और रणनीतिक को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि इन चुनौतियों के बीच आगे का रास्ता कैसा दिखता है, भविष्य की क्या योजनाएं हैं। भविष्य के लिए एक ठोस रोड मैप बिल्कुल तैयार है। 2026 से 2030 की कार्य योजना में पर्यटन और डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर आपदा प्रबंधन और शिक्षा तक कई अहम क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि जमीन पर उतरने वाली पहल हैं। और ये सहयोग यही नहीं रुकने वाला। भविष्य में ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री संसाधनों का सही इस्तेमाल, स्पेस टेक्नोलॉजी और हमारे हजारों साल पुराने सांस्कृतिक रिश्तों को एक नई ऊर्जा देने जैसे कई रोमांचक क्षेत्रों पर भी मिलकर काम करने की योजना है। तो आखिर में ये सवाल सोचना लाजमी है, जैसे जैसे नए हाईवे बन रहे हैं, व्यापारिक समझौते सुधारे जा रहे हैं और रणनीतिक रिश्ते गहरे हो रहे हैं, क्या भारत आसियान की ये साझेदारी वाकई इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि का एक मजबूत सहारा बन पाएगी?